नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज अपनी इस इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान बीजेपी में आखिर क्या कुछ चल रहा है, पर्दे के सामने क्या है और पर्दे के पीछे क्या है। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी ने आज औपचारिक तौर पर जयपुर में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके लिए कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम में तमाम नेता जुटे। वसुंधरा राजे भी वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़ी। हालांकि उनकी फिजिकल प्रेजेंस को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों वो फिजिकल तौर पर इस बड़े मौके पर इस कार्यक्रम में संगठन के शामिल नहीं हुई। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया गया, नवरात्रे चल रहे हैं तो जो उनका धार्मिक अनुष्ठान है उसमें वो व्यस्त हैं और इस वजह से वो इस कार्यक्रम में फिजिकल तौर पर शामिल नहीं हो पाई। खैर, सवाल ये है कि सतीश पुनिया साहब, जिनको राजस्थान बीजेपी में सीएम पद के एक दावेदार के तौर पर माना जा रहा था, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे भी हैं और एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कई और ऐसे बड़े नेता हैं राजस्थान बीजेपी में जो अपनी लगातार सीएम दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जो खींचतान सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे के बीच चल रही थी, उसमें ऐसा लगा कि सतीश पुनिया साहब पर जो गाजगिरी है उसके पीछे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का पॉलिटिकल प्रेशर है। लेकिन अब जो तस्वीर धीरे धीरे खुल रही है, एक एक तस्वीर हम आपको बताएंगे, एक एक तस्वीर के पीछे की कहानी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये आपको बताएंगे। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। सीपी जोशी साहब के नाम का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया गया। सवाल उठा कि क्या ब्राह्मण महापंचायत जो हुई, क्या ये उसका असर है कि केंद्रीय नेतृत्व को एक ब्राह्मण चेहरा आगे करना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन जब गुटबाजी की बात होती है, खींचतान की बात होती है, तो लगातार इस बात को पूरी तरह से प्रदेश बीजेपी हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, लगातार खारिज करते आए हैं। हाल ही में सीपी जोशी साहब का एक इंटरव्यू मैंने किया, उसमें सवाल ये पूछा गुटबाजी को लेकर, तो आज अपने संबोधन में जब औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण किया सीपी जोशी साहब ने, तो अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि कुछ मीडिया के दोस्त पूछते हैं गुटबाजी को लेकर सवाल। इस तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और ये कहते हुए कांग्रेस की तरफ चले गए और उन पर निशाना साध दिया। लेकिन सवाल ये कि अगर गुटबाजी नहीं है तो इस बात को उस बड़े मंच पर या और मंचों पर बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यानी वो खींचतान तो है। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं, जब वो सवाल किया सीपी जोशी साहब से इंटरव्यू में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने किस तरह से बताया कि कोई गुटबाजी नहीं, एक टीम है। अब वो टीम किसकी है, इसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे। पहले सुनिए कि क्या उन्होंने कहा था। कि भाई देखिए, बीजेपी के भीतर जिस तरह से थोड़ी बहुत खींचतान रही है, उसको कैसे आप उससे कैसे निपटेंगे और तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को एक साथ लेकर कैसे आगे चलेंगे? देखिए, मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूरियां हैं या कोई खींचतान है। जब मैंने वेरी फर्स्ट कहा कि हम समन्वय के साथ, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ, हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान बनकर काम करेंगे, तो कहाँ दूरियां और कहाँ खींचतान जी। अब आपको सुनवाते कि आज अपने औपचारिक पदभार ग्रहण के मौके पर उन्होंने इस बात को मंच से क्यों उठाया। पहले सुनिए आज क्या कुछ कहा इस सवाल पर उन्होंने। मुझे कहा अभी मुझे कुछ पत्रकार 2 दिन से दिल्ली में मिले कि आपकी पार्टी में बहुत चेहरे हैं। मैंने कहा हमारी पार्टी में कई लंबे अनुभव लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में है। आपकी पार्टी जैसे नीचता और निकम्मा जैसा काम हमारी पार्टी नहीं करती। तो सुना आपने, गुटबाजी कोई नहीं है। और जैसा पहले सीपी जोशी साहब ने कहा कि ये टीम राजस्थान है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कोई टीम नहीं है। यानी अब सीधे तौर पर इस तरह की स्थिति हो रही है या ये संदेश आ रहा है कि एक तरफ सतीश पुनिया साहब और एक तरफ वसुंधरा राजे, जिन दोनों के बीच में खींचतान चल रही थी, क्या इन दोनों को साइडलाइन कर दिया गया और अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहें कि बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी की टीम अब राजस्थान में एक्टिव हो गई है। अब सीधा राजस्थान में राजनीतिक तौर पर बीजेपी जो फैसले लेगी वो सीधे केंद्रीय नेतृत्व, या यूं कहें चाहे जेपी नड्डा साहब हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो ऑर्डर आएगा
जो निर्देश आएगा सीधा यहां से आएगा कि किस तरह से पार्टी को आगे जाना है। तो दोनों को साइडलाइन कर दिया है क्या? क्या जिस तरह से सतीश पुनिया साहब का पत्ता कटा, क्या उसी तरह से वसुंधरा राजे जी का भी पत्ता कट चुका है क्या? ये बड़ा सवाल, क्योंकि स्थिति यही बयां कर रही है। अब बात सीएम दावेदार को लेकर भी होती है। सीएम चेहरा कौन होगा? अभी तक जैसे मैंने कई नाम गिनाए, सतीश पुनिया साहब लगातार कवायद कर रहे थे, उनकी सभाएं जिस तरह से पावर प्रेजेंट वो कर रहे थे, सड़कों पर भी वो संघर्ष करते नजर आए। उधर वसुंधरा राजे जी 4 मार्च को जिस तरह से उन्होंने सालासर में एक बड़ा पावर प्रेजेंटेशन किया, बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, हालांकि उसके बाद से वो थोड़ा शांत जरूर हैं। क्या केंद्र नेतृत्व की तरफ से उनको संदेश गया था, निर्देश गया था, उसके बाद से इस स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया। अब ये स्थिति क्या कहती है? और आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी निकलकर सामने आई। जब दिल्ली से जयपुर के लिए निकले सीपी जोशी साहब, अपनी गाड़ी में सवार होकर सड़क रास्ते जयपुर पहुंचना था और अपने पदभार के औपचारिक कार्यक्रम में, पदभार ग्रहण करने के औपचारिक कार्यक्रम में शामिल होना था। इस दौरान एक चेहरा सामने आया जो सीपी जोशी साहब की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर था। कौन था ये चेहरा? ये चेहरा था राज्यवर्धन राठौर का। जी हां, आज सीपी जोशी की गाड़ी राज्यवर्धन राठौर ही चलाकर उनके साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राज्यवर्धन सिंह राठौर ही क्यों? क्या अब राजस्थान की पॉलिटिक्स में जब बात राजस्थान में बीजेपी के बड़े चेहरों की होती है तो क्या उन चेहरों में एक और ये नाम शामिल हो चुका है? और इससे पहले हमने कई बार देखा है, कई राज्यों में 2014 के बाद से जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, कई राज्यों में इस तरह के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिसमें ऐसा संदेश आया है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई अपने चेहरे को या यूं कहें कि अपने करीबी को बैठा दिया गया। क्या इस तरह की स्थिति राजस्थान में बन रही है? कई चेहरे जो रह रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और केंद्रीय नेतृत्व के कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, हमारा चेहरा सीएम चेहरों में प्रबल दावेदार है। अब एक नए चेहरे की एंट्री ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब उसी तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है? जिस तरह से, मैं उदाहरण के तौर पर हरियाणा का जिक्र कर दूं, क्योंकि उस वक्त 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब बीजेपी में, हरियाणा बीजेपी में भी कई ऐसे सीएम के प्रबल दावेदार थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया तो सब चौंक गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब जो अरमान पाले बैठे थे राजस्थान बीजेपी में सीएम पद को लेकर, क्या उनके अरमानों पर पानी फिर गया है? उन तमाम नामों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया चुनाव होने तक, क्योंकि जो पूरी स्थिति है वो तो चुनावों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जो रह रहकर आवाज़ बुलंद हो रही थी, क्या उन आवाज़ को दबा दिया गया है? दावेदारी की आवाज़, ये मैं कोट करना चाहूँगा। तो खैर, आने वाले वक्त में बीजेपी की पॉलिटिक्स राजस्थान में किस तरह से और किस तरफ आगे बढ़ेगी, इस पर हमारी नज़रें टिकी रहेंगी। आज की ये इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिए। कोई सवाल है तो वो भी पूछिए। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान को, और TV9 राजस्थान के फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।